नमस्कार, प्रणाम। RMI नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, अभी हम मौजूद हैं सीतामढ़ी जिला उपभोक्ता आयोग के कार्यालय में और मेरे साथ उपभोक्ता आयोग विवाद प्रतितोष सीतामढ़ी के अध्यक्ष गिरीश मिश्र सर हैं और आज उपभोक्ताओं से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। जिला सत्र न्यायाधीश से सेवानिवृत्त हैं। हमारे यहाँ उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में सभी मामलों का जिसकी वैल्यू 50 लाख तक होती है के संबंध में बात दाखिल होते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं लगती है, बहुत नॉमिनल फी लगती है। और जनरली हमारे यहाँ जो भी केस आते हैं बिजली से संबंधित और बीमा से संबंधित, बैंक की लापरवाही, गलत विड्रॉल के संबंधित और क्या फ्रॉड, साइबर फ्रॉड करने वाले, बैंक के खाते से पैसे निकालने वाले भी हमारे आते हैं और डॉक्टरों की लापरवाही से संबंधित मामले आते हैं। हमारे यहाँ बात दाखिल करने की केवल आवश्यकता ये होती है कि व्यक्ति उपभोक्ता हो, विधि के दृष्टि में उपभोक्ता हो। उपभोक्ता कौन है? सब तक जो आदमी कोई सेवा लिया है किसी भी व्यक्ति से और उसके लिए कुछ धनराशि भुगतान किया है और उस सेवा में कोई त्रुटि है या सेवा अच्छी तरह से नहीं दी गई या क्रय किया गया सामान जो अच्छा नहीं है या क्वालिटी का नहीं है या वो जो मांगा गया था वो सामान नहीं मिला है, उसके जगह पर कोई गलत सामान आ गया है। इस तरह के आजकल साइबर ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की जा रही है। तो इसमें उपभोक्ताओं के लिए सबसे सुगम जगह है उपभोक्ता न्यायालय और यहाँ पर सभी बातों का त्वरित निस्तारण करने की व्यवस्था है। यहाँ अधिकतम बात दाखिल करने के बाद पक्षकारों को उपस्थित होने के बाद लगभग 6 महीने के अंदर ही विवाद निस्तारित करने की व्यवस्था है। क्योंकि अध्यक्ष का पद रिक्त है इसलिए एक ही अध्यक्ष कई जिलों में काम कर रहे हैं, इसे थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी न्याय शीघ्र और करने का प्रयास किया जाता है। इसमें बहुत से मामले भी निस्तारित किए गए हैं, जिसमें ड्रोन कैमरा के जगह पर कुछ और सामान भेज दिया और मोबाइल फ़ोन के जगह पर ट्रिमर भेज दिया। इस तरह के फ्रॉड कंपनियां कर रही हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली, उनके लिए यहाँ समुचित उनको हर्जाना दिया जाता है ताकि उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा की जा सके। इसके लिए हम लोग समय समय पर उपभोक्ता जागरूकता के लिए अभियान भी चलाते हैं। तो मेरा आग्रह है कि सभी उपभोक्ता जागरूक हों तथा अपने अधिकार के प्रति सतत प्रयत्नशील रहें और उपभोक्ता आयोग सेवा देने के लिए सदैव तैयार है। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग जागरूकता इस तरह फैलाएं कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हम लोग अधिक से अधिक कर सकें और जो न्याय का उद्देश्य है उसको हम लोग सफल बना सकें। इसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बिजली विभाग के कंज्यूमर जो है, हाँ, वे ज़्यादा परेशान है। हर घर में बिजली की आवश्यकता है, मतलब कहीं बताया जाता है कि बिजली बिल ज़्यादा आ गया, ट्रांसफार्मर उड़ गया और गांव के लोग परेशान रहते हैं। उनका ट्रांसफार्मर कई दिनों तक नहीं पता, अंधेरे में लोग जीने के विवश होते हैं। वे लोग क्या करें? बिजली विभाग की लापरवाही विशेष रूप से सीतागढ़ में ज़्यादा दिखाई दे रही है और यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर बहुत उदासीन है कार्य के प्रति। उनके विरुद्ध बहुत से मामलों मैंने आदेश किया है, उनके खिलाफ एमडी को भी हमने लिखा है और अगर नहीं आते हैं और नहीं सेवाएं ठीक से देते हैं तो उनको 3 साल की सज़ा और 1 लाख जुर्माना तक देने की अधिकारिता इस आयोग को है। अभी उन लोगों को वार्निंग दिए हैं, आज ही वार्निंग दिए हैं कि आप लोग कंप्लायंस करिए आदेश का, नहीं तो बाध्य होकर मुझे धारा 72 के तहत कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसमें उनको 3 साल तक की सज़ा और 1 लाख तक जुर्माना किया अधिकारियों को जो हमारे आदेश का पालन नहीं करेगा। इसलिए पुनः जागरूक ये भी बताया जाए कि नहीं करेंगे तो आयोग की शक्तियां हैं। अभी चूंकि यहाँ पहले से ऐसी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं रही है और उदासीनता के कारण जो मन बढ़ा हुआ है, इन लोगों का काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको बार बार मैं हिदायत दे रहा हूँ कि वो लोग जनता के हितों का ध्यान दें और न्यायालय द्वारा आदेश जो आयोग द्वारा पारित किया गया उसका अक्षरशः पालन करें, नहीं तो दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है और मेरे द्वारा किया भी जाएगा। हाँ, अगर ऐसा नहीं करते हैं लोग तो कुछ दिन वार्निंग देने के बाद उनके साथ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए उनका विभाग भी जिम्मेदार होगा, वे व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार, अधिकारी व्यक्तिगत रूप से। डॉक्टरों की को लेकर बड़ी चर्चा होती है सर बाजार में कि बिल 10,000 का है, बना दिए गए 25,000, बिल 25,000 का है,
बना दिए जाते हैं गरीबों का, मतलब चूसना कहा जाता है। डॉक्टर को भगवान भी कहा जाता है। वहीं कई डॉक्टरों के बारे में चर्चा होती है कि वे हैवान की तरह पैसा वसूलते हैं, मरीज मर जाते हैं फिर भी उनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है। मतलब इस तरह के बात आपके भी कानों तक आती होगी, मतलब इसके लिए क्या करना चाहिए? आजकल ये जो युग है, डॉक्टर के डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और डॉक्टर सोचते हैं कि ये पैसा जल्दी से जल्दी उसको रिकवर कर लिया जाए। इसके लिए वो जो दवा नहीं देनी चाहिए, जो ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, वैसा ऑपरेशन भी कर देते हैं। उनको क्षमता नहीं है उस मरीज को डील करने के लिए, तो वो भी कर देते हैं। बाद में मरीज मर जाता है, उसे अन्य कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। ये सेवा में त्रुटि है और चिकित्सकीय लापरवाही का मामला है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लेते हैं, ये भी चिकित्सकीय सेवा में त्रुटि मानी जाती है। इसके लिए भी पक्षकार आएंगे और उनके मामले का शीघ्र और सही समाधान किया जाएगा तथा दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बशर्ते कि लोग जागरूक होकर आयोग के समझ अपनी बात को रखें। और बहुत से मामले हमने देखा है और सब पर जल्दी जल्दी निर्णय देने की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि बहुत केस पुराना भी, अभी 13 का केस है, उस सब को हम निपटा रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसे लोगों को बताना है कि डॉक्टर्स को, मान लीजिए आप सर्जन है नहीं, जबरदस्ती आप सर्जरी कर रहे हैं, ये भी गलत इस तरह के मामले आते हैं। तो इसलिए आप मेरे उपभोक्ताओं को भी देखना है कि जो आदमी से आप सर्जरी करा रहे हैं क्या वो सर्जन है अथवा नहीं, तो उसको भी जागरूक रहना है कि ऐसे डॉक्टर से इलाज न करावे। अगर डॉक्टर गाँव के मरीज पहुंचते हैं सर, और वैसे मरीज हैं कि सर्टिफिकेट कैसे उनका चेक करें, डॉक्टर तो सर्टिफिकेट दिखाएंगे नहीं, तो मरीज जो है बिना जानकारी के अभाव में, जानकारी का अभाव नहीं रहता, उनके पास चले जाते हैं। ऐसी दशा में अगर उनके साथ इस तरह के छल कपट किया गया है, डॉक्टर द्वारा गलत इलाज किया गया है, तो आयोग के समक्ष एक आवेदन के माध्यम से अपना केस दाखिल करते हैं और हम लोग उसका आदेश करते हैं। इसके लिए फीस भी नहीं कोई है, यहाँ वकील रखना भी जरूरी नहीं है, वो स्वयं व्यक्ति अपना केस रख सकता है, उसका हम लोग निदान कर देंगे। क्योंकि यहाँ वकालत वाला धंधा नहीं चलता है, यहाँ केवल फ्रेंडली व्यवहार होता है, वो कोर्ट वाली व्यवस्था नहीं है। और इसलिए वहाँ हम लोग सभी जो आपके पक्षकार हैं, विशेषकर उपभोक्ताओं के साथ हम लोग बहुत अच्छे तरह से व्यवहार करते हैं। उनके कुछ कागजात कम होते हैं, उनसे कहा जाता है अपने कागजात ले आइए ताकि हम आपके पक्ष में जो उचित आदेश हो कर सकें, इसलिए कर सकें। यहाँ कोई कोर्ट जैसी व्यवस्था भी नहीं है कि वहाँ कोई ऐसा है, बहुत तामझाम भी नहीं रखा जाता है ताकि ग्राहक को असुविधा न हो। हर ग्राहक की जो हमारे यहाँ केस दाखिल किया उसके बाद हम लोग पूछते हैं कि क्या आपकी समस्या है। उनकी व्यक्तिगत उनको वकील रखना जरूरी नहीं, कि वकील रखने में खर्चा ज़्यादा आता है, इसलिए यहाँ सस्ता व्यवस्था है, बहुत सस्ता और शीघ्र इसकी व्यवस्था है। इससे बेहतर व्यवस्था अभी उपलब्ध नहीं। बैंक से जुड़े मामले आपके पास आते होंगे सर, ग्राहकों को परेशान किया जाता है। बैंक में जाते हैं ग्राहक खाता धारक और उन्हें कई दिनों तक KYC के नाम पर चाहे कई अन्य तरह के मामले आते होंगे सर। ऐसे मामलों में भी पक्षकार एक आवेदन के माध्यम से, एफिडेविट के माध्यम से हमारे यहाँ अपना बात दाखिल कर सकते हैं। उनको नोटिस देकर के इसके समस्या का समाधान किया जाएगा और वो गलत पाए जाएंगे तो उनके कंपनसेशन उस बैंक फ्रॉड हो जाए वैसे व्यक्ति आए आपके पास? हाँ, वो भी आ सकते हैं। अगर उनके खाते से गलत धनराशि निकाल ली गई है या ATM से उन्हें निकाला नहीं, गलत निकासी हो गई है या साइबर क्राइम कर दिया गया है, उसके लिए बैंक ही जिम्मेदार है, वो ग्राहक जिम्मेदार नहीं है। तो ऐसी दशा में उनको सारे पैसे हम लोग उसको देते हैं और इस तरह के ग्राहकों को हम लोग सुविधा देते हैं। बहुत से केसों में ऐसा किया गया है। तो हर तरह के जिसमें हमको लगता है वो उपभोक्ता व्यक्ति है, अगर उपभोक्ता है तो उसको जितनी भी उसके उपभोक्ता के रूप में क्षति हुई उसको हम लोग क्षतिपूर्ति का प्रावधान करते हैं। अगर बाद उसके मानसिक कष्ट के लिए भी पैसा देते हैं, अगर कचहरी में पैसा खर्च किया है उसका भी भुगतान करते हैं। प्राइवेट कंपनियां सर टोल फ्री नंबर जारी करती है, टोल फ्री नंबर से समाधान होना चाहिए, नहीं होता है, वहां भी कई लोगों को परेशानी। हाँ, तो इसके लिए हमारा जो है हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी
टोल फ्री नंबर है, उस पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। सरकारी टोल फ्री। हाँ, सरकारी को की जा सकती है कंपनियों को, और उसके बाद से उनके द्वारा नहीं समाधान होता है तो फिर हम हमारे यहाँ आ जाएं, हम अपने तरफ से उनका समाधान करेंगे। आगे क्या संदेश होगा सर? कई जिलों में पदस्थापित हैं आप, मतलब देखते ग्राहक जो है बहुत जागरूक अभी नहीं है। वो छोटी छोटी सोचते हैं कि इसके लिए 10,000, 2,000, 5,000 के हम कचाए कोर्ट क्यों जाए, सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, जबकि यहाँ पैसा खर्च की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके साथ बहुत ही मानवीय व्यवहार किया जाता है और खर्च जीरो के बराबर, यहाँ खर्च है ही नहीं। बहुत 5 लाख से ऊपर वाले के लिए 200 रुपया लगता है। 5,000 से ऊपर 5 लाख के 5 लाख से ऊपर वाले लोगों को 5 लाख से नीचे वाले के पैसा कोई चार्ज नहीं है, जीरो। हाँ जीरो है। तो यहाँ बहुत फ्रेंडली है, बहुत मैंने कस्टमर फ्रेंडली कोर्ट है। तो हमारे ख्याल से सभी ग्राहकों को बिना संकोच के, बिना किसी भय के अपने बात को रखना चाहिए। इसके लिए कोई बहुत फॉर्मेट की भी ज़रूरत है, एक आवेदन के साथ भी दाखिल कर सकते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ रहने वाली एम्प्लॉय भी उसकी मदद कर सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छा, इससे बेहतर विकल्प भारत में उपलब्ध नहीं है। तो मेरा संदेश है कि सभी लोग जागरूक हों, अपने अधिकारों के प्रति एकदम सतत रहें, जागरूक रहें, और ये आयोग उनके सेवा के लिए हर सदैव तत्पर है और उनकी सेवा दी जाएगी। जागो ग्राहक जागो हम लोग का स्लोगन है। उसी के आधार पर जो है जनता को जगना चाहिए और जग करके आप कंज्यूमर कोर्ट से उसका फायदा उठाना चाहिए। जागो ग्राहक जागो संदेश है उपभोक्ता आयोग का। और अभी हम मौजूद थे सीतामढ़ी जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष के कार्यालय में, और मेरे साथ आप देख सकते हैं आयोग के अध्यक्ष गिरीश मिश्र सर हैं।